हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रिछारिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपने वीडियो को शेयर किया, सब्सक्राइब किया और आपने काफ़ी पसंद किया वीडियो को। कमेंट्स के थ्रू आप लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली अपनी वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ प्रैक्टिस सेशन के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ, जिनको हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको विभक्ति के नियम यानी विभाजनीयता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को हम ऐसे आसानी से सूत्रों का कुछ सूत्रों को उपयोग करके हम कैसे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। बता दें आपको कि हमारी जो वीडियो है, ये जो आप न्यू लिसनर्स हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंपटीशन में आने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो होगी वो सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों के पास पहुंच सके जो अभी अपना एक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी बेसिक से चीज़ें, काफ़ी कॉन्सेप्ट जो चीज़ें बता रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो कि आपको लगभग किसी बड़े यूट्यूब चैनल्स पर देखने को बहुत ही कम मिलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, छोटे छोटे कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराएं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, ताकि बच्चों के मन में जो डाउट है वो कैसे क्लियर है। तो बिना कोई समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखने में लग रहा होगा कि 867 यानी 867 में प्लस करना है 289 को, फिर इसका हमें वर्ग करना है। इसके बाद माइनस करना है 867 में से 289 को, फिर इसका वर्ग करना है। तो आप नॉर्मली कोई भी जो स्टूडेंट्स होगा वो अपना क्या करेगा, इनको प्लस करेगा, फिर उसका मल्टीप्लाई करेगा। उसको स्क्वायर करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, और फिर भी उसको काफी, और कोई चांसेस नहीं है कि आपका आंसर ठीक ही आएगा, क्या कोई भी चांस नहीं है कि आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो या दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन कर सकते हो। तो इन कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए बनाई गई है सर्वसंख्या, जो मैंने अपने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके देखिए पिछली वीडियो को, उसमें आपको सारी सर्वसंख्याएं क्रम से हमने आपको बताई हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 867 प्लस में 289 का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिले तो हमें किसी भी एक वैल्यू को a मान लो और दूसरी जो वैल्यू है उसको b मान लो। तो हमने देखा कि 867 है और 289 है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो हमने इनको मान लिया, किसी एक को मान लिया हमने a और दूसरे वाले को मान लिया b। तो अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। ये लिखा है a, तो अगर हम 867 की जगह पे a लिख दें, प्लस ये लिखा है 289, तो इसकी जगह पे हमने इसको क्या मान लिया है, b मान लिया है। इसकी जगह पे हम लिखते हैं b। इसका लिखा है होल स्क्वायर, तो इसका हम क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर इसको हमने क्या माना a, इसको माना हमने b, इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब हमने देखा कि डिवाइड में जो लिखा है तो डिवाइड का साइन लगाया, यहाँ पर लिखा है a, यहाँ पर लिखा b, और दोनों का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो a इंटू में b लिखा हुआ है, a इंटू b लिखा हुआ है। अब हमने देखा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बन चुका है, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। हमने क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, हम बताया था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने इसको ओपन कर दिया, यहाँ से हमने किया माइनस, इसको हमने ओपन किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे हमने किया, डिवाइड में लिखा है a इंटू में b, हमने लिख दिया a इंटू में भी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो लिखा है, अब इसको हम माइनस जो साइन है ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। इस माइनस का जो माइनस है, इसका अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सभी साइन क्या हो जाएंगे, इसके विपरीत हो जाएंगे, यानी पलट जाएंगे। तो प्लस का a स्क्वायर था तो हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर था तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, और माइनस का 2ab था तो प्लस का हो जाएगा 2ab, और अपॉन में पहले से चल रहा है a इंटू b को हम क्या लिख सकते हैं ab।
यहाँ से हमने ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर दिया क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का है और ए स्क्वायर प्लस का है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का है और बी स्क्वायर प्लस का है, हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा ओनली 2ab और 2ab, तो 2ab और 2ab मिलकर क्या हो जाते हैं 4ab। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4ab और अपन में लिखा है ab। अब देखो ab से ab क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, केवल आंसर आ गया 4। तो ये आपका हो गया आंसर। अब बताओ इजी हुआ या नहीं हुआ। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते मल्टीप्लाई करके, इनका प्लस करते माइनस करते मल्टीप्लाई करते स्क्वायर निकालते तो आपको काफी लंबी कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन इसको विद इन सेकंड्स में या विद इन मिनट्स में हमने इसको सॉल्व कर दिया सिर्फ ए और बी मान के। तो यही है सर्व समीकरणों का प्रयोग। अगर हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करना सीख गए तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी तरीके से कि मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। तो इसको भी हमने उसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे, सर्व सबका की फॉर्म में। कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है आपका 693 693 693, ये लिखा है 383 383 383, नीचे भी वही लिखा है। तो हमने देखा यहाँ पर केवल 2 नंबर आ रहे हैं हमारे सामने, एक आ रहा है 693 और एक आ रहा है 383। हमने 693 को मान लिया a, तो हमने 693 को हमने मान लिया a, हमने 383 को मान लिया b, तो ये मान लिया हमने इसको b। अब हम नॉर्मल कर सकते हैं, जब इसको हमने a माना तो ये भी आपका a होगा और ये भी आपका a होगा, इसको हमने b माना तो ये भी आपका b होगा और ये भी आपका b होगा, नीचे भी वही होगा, ये a होगा ये a होगा और यहाँ से ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा और ये b माना और ये क्या हो जाएगा b। अब हम इसको आसानी से हम लिख सकते हैं, इसके बीच में मल्टीप्लाई लगाए तो हम अगर a का हम 3 बार मल्टीप्लाई करें या फिर b का हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो a का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a की घात 3, माइनस लगाओ, b का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b की घात 3। नीचे लिखा है आपका a का हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आएगी a की घात 2 और प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। हमने a और b को मल्टीप्लाई किया तो आएगा ab और प्लस लगा दो, b का हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा b स्क्वायर। समझ आ गया इतना। अब देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, पूरा क्वेश्चन इजी हो गया। अब हमने आपको एक सर्व संख्या बताई थी a क्यू माइनस बी क्यू, तो a क्यू माइनस बी क्यू हमने बताया था, a क्यू माइनस बी क्यू जो था वो था a माइनस बी और ब्रैकेट में था a स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b स्क्वायर। तो हम इसको आसानी से ये लिख सकते हैं, तो हमने इसको आसानी से हमने अपने अगले स्टेप में इसको लिख दिया, इसकी जगह पे हमें इसको लिखना है तो ये आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। अपन में क्या लिखा है, पहले से ही लिखा है a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। देखा कि हमने ये दोनों एक जैसे हो गए और ये भाग में लिखे हैं तो ये कट जाते हैं आसानी से, तो इनको हमने क्या कर दिया कट कर दिया। तो हमें क्या बचा, केवल हमारे पास बचा a माइनस बी। अब a माइनस बी को हम बहुत आसानी से सिंपल कर सकते हैं कि a आपने क्या माना था 693, तो a को हमने लिख दिया 693 माइनस b हमने माना था 383, तो हमने b को लिख दिया 383। अब इसको हमें माइनस कर देना है, तो माइनस करो, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। आपने सोचा था क्या इतनी जल्दी आपका आंसर निकल आएगा, तो हाँ ये आंसर निकल सकता है सर्व समीकरणों के उपयोग से। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के पास जो अभी तैयारी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजों को सिखाते हुए चल रहे हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है 6735, यहाँ पर स्टार पॉइंट आ गया है, यहाँ पर लिखा है 1 में स्टार का अल्पतम मान यानी सबसे अल्पतम सबसे न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमने आपको 9 से विभाजन का नियम बताया था कि अगर किसी भी संख्या में हमें 9 से पता लगाना है कि 9 से कैसे विभाजित होगी, तो हम उस नंबर में जो अंक लिखे हुए हैं जैसे 2 4 6 7, तो इसके अंकों का हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अंकों का प्लस करने के बाद क्या आ जाता है, अगर वो नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाए तो हम मान लेते हैं कि नंबर 9 से विभाजित है। तो अब हम कैसे करेंगे, इधर हमने देखा ये लिखा है आपका 6 7 6 7 3 5 और इसकी जगह हमें कोई वैल्यू रखनी हो, यहाँ पे लिखा है 1। इसको हमें 9 से विभाजित करना है। कैसे 9 से विभाजित होगा, तो हम पहले 9 से विभाजित का नियम लगाएंगे।
हमने देखा 6 और 7 कितना हो जाता है 13, 13 में 3 ऐड किया तो हो गया कितना 16, 16 में हमने 5 ऐड किया तो हो गया 21 और 21 में 1 ऐड कर दिया तो आ गया 22, 22। अब इस 22 में हम कौन सा नंबर जोड़ दें कि ये जो पूरा नंबर हो जाए वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 की टेबल में 18 आता और 27 आता, तो 18 से तो ये प्लस हो गया, मतलब अब 27 पर जाएगा। 27 प्लस करने के लिए हमें यहाँ पे कितना और ऐड करना पड़ेगा, तो हमने 22 में अगर हम 5 और ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 27 और 27 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे ये जो नंबर क्या आपने ऐड किया 5, इस जगह पे जो नंबर होगा वो हो जाएगा 5। सिंपल हुआ कि हमें सारे अंकों का अब आप योग करोगे तो अब आएगा 22 और 22 में 5 और प्लस हो जाएगा तो पूरा बन जाएगा 27 और 27 9 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करो जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः हो जाए। पिछली वीडियो में हमने आपको 11 से फाजिलिता का नियम नहीं बताया था, क्यों? क्योंकि समय के चलते काफी लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए इस वजह से हमने इस अपनी वीडियो में ये हमने 11th से डिवाइजिबिलिटी का रूल हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि हम साथ में आपको रूल भी सिखा दें और आपको प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए। देखिए क्या कहता है 11th का रूल। 11th से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जो कोई नंबर होता है, जैसे नंबर लिखा है आपका, नंबर लिखा है 1 5 6, यहाँ पे लगा है स्टार पॉइंट तो इसको हमने ब्लैंक्स मान लिया। ये लिखा है 9 4 2, इसको हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे कि वो नंबर लिखने पर ये पूरा जो नंबर हो जाए वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा 11 का जो रूल कहता है कि एक होता है सम स्थान, एक होता है विषम स्थान। ये है आपका सम स्थान। सम नंबर क्या होते हैं? सम इवन 1 नहीं होता, इवन होता है 2 4 6 8। तो यानी इसके दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर जो नंबर लिखा है मतलब दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर और छठवें स्थान पर नंबर जो लिखा है। इसके अलावा विषम स्थान, तो विषम कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 और 7। तो सम अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे। विषम स्थान के अंकों का अगर हम योग करें तो ये आ जाएगा 4 में ये ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे रखना है। तो ये है 6 और 5, तो 4 और 5 हो जाता है 9। 4 + 5 हो जाता है 9, क्योंकि ये कौन सा स्थान है? सम स्थान है। दूसरा विषम स्थान, तो विषम स्थान पर निकालेंगे तो विषम स्थान पर निकला है 1 यानी 2। इस 2 को प्लस करेंगे किसमें? 9 में, तो 9 और 2 हो जाएंगे 11। 11 को प्लस करेंगे किसमें? 11 को प्लस करेंगे 6 में, सो 6 हो जाएगा 17 और 17 का हम 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18। तो यानी अगर विषम अंकों का हम योग कर रहे हैं, विषम अंकों पर क्या क्या लिखा है? 2 प्लस में 9 प्लस में लिखा है 6 और प्लस में लिखा है 1। इनका हमने ऐड किया तो ये आ गया 18। ये आ गया आपका 18। चेक कर लो, ये लिखा है 2 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। तो ये आपका आ गया 18, ये आपका है 9। अब इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर रखते हैं, कौन सा ऐसा नंबर रखते हैं कि जो आपका नंबर आ जाए वो 11 से डिवाइजिबल हो जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऐड तो अपना ठीक है, 2 9 2 11 11 6 17 17 1 18। हमने देखा यहाँ पर हम कौन सा नंबर ऐसा रखते हैं जिससे कि ये पूरा नंबर 0 बन जाए, या तो बन जाए 0 या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 की टेबल में आता हो, यानी 11 के पहाड़े में आता हो। तो हमने देखा अगर 18 ये आ गया 18, अगर हम इसमें 9 और प्लस कर दें, अगर इस वाले संख्या में 9 और प्लस कर दें तो ये भी कितना बन जाएगा 18, और फिर हम 18 और 18 का माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0। तो नियम कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग और उनके विषम स्थानों का हम योग करते हैं तो या तो वो 0 आ जाए, उनके योग का जो अंतर है या तो वो 0 आ जाए, और या तो 0 नहीं आ रहा है तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 की टेबल में आता है, यानी 11 के पहाड़े में आता है, जो 11 से विभाजित होता है। तो हमने देखा कि अगर हमने 0 वाला कॉन्सेप्ट लिया कि अगर ये 9 है, अगर इसमें 9 और ऐड करते हैं तो ये 18 हो जाएगा। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग लिखा है 18, तो 18 में से 18 चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो हम तुरंत यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा 9 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 9 होगा अगर हम सम स्थान और विषम स्थान को योग कर दें तो 18 और 18 आ जाएगा, दोनों का अंतर कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो
आशा करते हैं आपको 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको क्या करते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 157 स्टार 2 3 4 में स्टार का मान क्या होगा जिससे ये 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 3 से पूर्णतः विभक्त होने का हमने नियम आपको बताया था। क्या कहता है 3 से विभाजित होने का नियम कि कोई नंबर है अगर उसके अंकों का योग करने पर अगर वो संख्या जो आती है, योग जो आता है वो 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाती है। तो ऐसे हम नंबर देखेंगे, नंबर लिखा है 1 5 7, ये ब्लैंक्स है, यहाँ पर 2 3 4। हमने देखा, हमने नंबर को प्लस करना स्टार्ट किया, 4 और 3 7 होते हैं, 7 और 2 क्या होता है 9 होता है, 9 में 7 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। तो हमने देखा कि अगर हम इनके 1 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पर 22। अब 22 किससे होना, एक बार और प्लस कर लो, 5 1 6 6 7 13 13 2 15 15 और 3 18 18 और 4 22। अब इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर रखते हैं, ऐसा कौन सा नंबर रखते हैं जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 3 से। तो हमने देखा 22 तो 3 में आता नहीं है, 22 के बाद क्या आएगा 23 आएगा, वो भी 3 में नहीं आता, 24 आएगा तो 24 3 की टेबल में आता है। तो इसको 24 बनाने के लिए हमें और कितना रखना पड़ेगा, तो 22 में हमें 2 प्लस और करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 24 और 24 3 की टेबल में आता है। तो हमने देखा कि 2 नंबर रखने पर ये 24 बन रहा है और 24 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो हमने जो खाली जगह बची हुई थी उस पर तुरंत जाके कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो ये जो नंबर बना वो 24 बन गया और ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस सेशन के तौर पर लेके आए थे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, संसाधनों की कमी है, इसकी वजह से कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी को सीखना है तो आप बहुत बेसिक से बहुत कॉन्सेप्ट चीज़ें बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, जो कि किसी भी बड़े चैनल पर बताना बहुत ही मुश्किल होता है। तो छोटे छोटे जो लिसनर्स हैं जो वो अपना क्या कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, अपने तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम कैसे सीख सकते हैं ताकि बारीकियों मिस्टेक्स से बचा जाए। मिस्टेक्स तब कब होती है जब आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई आपको कमी दिखती है, कोई आपको मिस्टेक्स दिखती है तो उसको एक प्यारा सा कमेंट के थ्रू हमको क्या कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आपका अपना चैनल है, आपको सपोर्ट करना है ताकि हम लोग अपनी इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ा चले। आपको एक मोटिवेट करना है, आपको उत्साहवर्धन करना है ताकि हम इस वीडियो को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, अपनी सीरीज को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो ये शुरुआत है, आगे आपको बहुत कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी सीखने के लिए, बहुत सी वीडियोस आपको विभिन्न टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेगी जो आपको बहुत काफी नॉलेजफुल होगी, काफी नॉलेज गेन कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।